फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी को, जिसको हम लोग प्री रोमांटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये न्यू क्लासिकल एज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड है 1745 टू 1798। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी स्पेन रफली फ्रॉम 1745 to 1798 and it is also called pre-romantics. It is bridge between Augustan age and romantic age. मतलब ये दोनों के बीच में आता है। और the term sensibility refers to the heightened इमोशनल अवेयरनेस एंड फोकस ऑन फीलिंग, इंस्टीट्यूशन एंड सिंपैथी। मतलब सेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फीलिंग पे फोकस करना, सिंपैथी पे फोकस करना, इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना, अंतर ज्ञान पे फोकस करना। ये सब पे फोकस किया जा रहा है। मतलब अब देखिए, जो न्यू क्लासिकल एज हम लोग देखे थे उससे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लगा है। अब ये लग रहा है कि हाँ, रोमांटिक से इसका शुरुआत होने वाला है। कुछ ऐसा धीरे धीरे करके चेंजिंग आ गया है लिटरेचर में एंड सोसाइटी में। दिस इरा शोड ए ग्रोइंग इंटरेस्ट इन नेचर, इमोशन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, मूविंग अवे फ्रॉम रैशनलिज्म ऑफ अर्लियर न्यू क्लासिकल पीरियड। मतलब जैसा एज हम लोग लास्ट देखे थे अगस्तिन एज, उससे चेंजिंग आने लगा है। अब धीरे धीरे लोग रोमांटिक एज की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट देखे तो 7 ईयर का वॉर्स हुआ था। और अमेरिकन रेवोल्यूशन में देखते हैं इसी के दौरान स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका में फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट हो जाता है, और जो कि इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थिंकिंग को। फिर राइज ऑफ एम्पेरिसिज्म, सेंटिमेंटल फिलोसफी, मॉरल इंट्रोस्पेक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे कि धीरे धीरे देखते हैं इस एज के बाद बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। रोमांटिक एज में इसका बहुत ज़्यादा असर आने लगेगा। ये तो बिगिनिंग था इस एज में, और जो कि लोगों को इसका असर दिखना शुरू हो गया था। फिर डिक्लाइन ऑफ स्ट्रिक्ट क्लासिकल आइडिया एंड ग्रोथ ऑफ लिबरल एंड रिफॉर्मिस्ट आइडिया हम देखते हैं इस एज में। लैंग्वेज देखें तो पहले जैसे कि रूल्स का फॉलो किया जा रहा था, सटायर किया जा रहा था, तो वो सब अब धीरे धीरे कम होने लगा है। और क्या इमोशनल और इंट्रोस्पेक्टिव और मेलैंकोलिक टोन में लिटरेचर लिखने स्टार्ट हो गए हैं। लैंग्वेज बिकम मोर नेचुरल एंड लेस फॉर्मल देन अगस्तिन एज। जैसे अगस्तिन एज था उससे अब फॉर्मल नहीं लिखा जा रहा है, अब थोड़ा इमोशनल लिखा जा रहा है। इंटरेस्ट इन सबलाइम, पेस्टोरल एंड गॉथिक एलिमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो इम्फेसाइज एंड इमोशन, जैसे कि देखे थे कि हम लोग पहले कि सारा वीट एंड सटायर का यूज़ किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि धीरे लोग वो ना करके इमोशन पे आ रहे हैं और फीलिंग पे, इंस्टीट्यूशन पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखना शुरू कर दिए हैं। नेचर एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब नेचर के बारे में लिखना शुरू होगा। मतलब अब लग रहा है कि हाँ, धीरे धीरे चेंजिंग आ गया है। न्यू क्लासिकल में जो क्लासिकल को लोग फॉलो करते, अब उसको ना करके अब धीरे धीरे लोग अपने बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्ट इन इंडिविजुअलिज्म, लोग पर्सनल स्ट्रगल और इनर लाइफ्स के बारे में लिख रहे हैं। मेलैंकोलिक एंड रिफ्लेक्शन, तो एक तरह सैडनेस दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब जो है थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। नॉस्टैल्जिया, मतलब पुराने दिनों को याद करके लिखा जा रहा है। ये सब कॉमन थीम पे लिखने स्टार्ट हो गए हैं। इमर्जेंस ऑफ गॉथिक, और इस एज में देखते हैं गॉथिक का एलिमेंट स्टार्ट होता है। गॉथिक के तो थोड़ा ड्रावना, मिस्टीरियस टाइप का, थोड़ा भूत वाला सीन भी इस एज में देखते लोग लिखना शुरू कर दिए हैं। ट्रांसिशन टू रोमांटिसिज्म, तो अब स्टार्ट हो गया है स्टेप्स, जो कि अब धीरे धीरे रोमांटिक एज का शुरुआत होगा। कंडीशन क्या था इस समय? पोइट्री में देखते हैं कि जो मूव्ड अवे फ्रॉम द फॉर्मलिज्म ऑफ अगस्तिन पोइट्री, तो अगस्तिन का पोइट्री जैसा था वैसा नहीं लिखा जा रहा है। अब रोमांटिक ट्रेड स्टार्ट हो गया, जैसे कि मेलैंकोलिक में सॉलिट्यूड पे, लव फॉर नेचर, इमोशनल डेप्थ, ये सब का स्टार्ट हो गया है। ग्रेवयार्ड पोइट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में, वो लिखना स्टार्ट हो गया है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर प्रोज और नॉवल का क्या स्थिति है? सेंटिमेंटल नॉवल लिखे जा रहे हैं। लॉरेंस स्ट्रीट ने अपना वर्क लिखा है इस एज में। इस एज में स्टार्ट हो गया था गॉथिक नॉवेल्स लिखना। हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखे जा रहे थे, ट्रैवल लिटरेचर भी लिखे जा रहे थे, मॉरल एसे, बायोग्राफी, जर्नलिज्म, ये सारा चीज़ भी चल रहा था इस एज में। मेजर राइटर देखे तो थॉमस ग्रे थे, जो उन्होंने एलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा है। विलियम कॉलिंस थे, जिन्होंने ओड टू इवनिंग लिखा है। थॉमस मैकपर्सन थे, जिन्होंने क्लेम टू ट्रांसलेट एशियंट एपिक। फिर है लॉरेंस स्ट्रीन थे, जिसने ट्रिस्टम सैंडी लिखा है और ए सेंटिमेंटल जर्नी लिखा है।
सैमुअल जॉनसन का भी देखते हैं, इसमें डिक्शनरी पब्लिश होता है इस एज में। हॉरेस वॉल्पल का देखते हैं, द कैस्टल ऑफ ओटेंटो फर्स्ट गॉथिक नावल है जो कि इस एज में लिखा जाता है। फिर एन रेडक्लिफ का देखते हैं, द मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो लिखा जाता है जो कि एक गॉथिक फिक्शन रहता है। अब देखते हैं ग्रेवयार्ड पोएट जो इस एज में इमर्ज हुए थे 18th सेंचुरी में। तो इन्होंने क्या लिखा करते थे, ये डेथ पे, मॉर्लिटी पे। ग्रेवयार्ड क्या होता है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो उस वहाँ पे का थीम लेके लोग के बारे में, डेथ के बारे में लिखा करते थे ये राइटर्स। पोएम्स वेयर मेडिटेटिव एंड मेलंकोलिक, दुख भरा लिखा जाता करता है, जैसे कि एलेजी बताए थे हम कि डेथ पोएम होता है, उस तरह ही डेथ पोएम ये लिखा करते थे राइटर्स। और कंट्री यार्ड, चर्च यार्ड, यहाँ पे बैठ के लिखा करते थे, वहीं पे इसका सेटिंग होता था। यूज ऑफ गॉथिक एंड ग्लूमी इमेजरी। मेजर पोएट कौन कौन थे, थॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर। और इस जनरा का द एलेजी रिटन इन कंट्री यार्ड, चर्च यार्ड, जो कि ग्रे के द्वारा लिखा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है रोमांटिक चेज का और गॉथिक लिटरेचर का इसके बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।